उन खसमाने नो तो पूछ लो जो जो भी आए थे भाई। मगर कुछ क्रिमिनल इस प्रकार के कि बाहर से बैठ के कोई भी धमकी दे दे कि जब बारिश आती रही है तब आपने उसका क्या किया। उसके खिलाफ सरकार ने बहुत कड़ा शिकंजा कसा हुआ है। आप लोगों के राजकाज होते थे तब आपने तो इतना भी प्रयास नहीं किया। बात आपने की कि स्कूलों में जो कोई टीचर्स की प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स हो। देखिए, अभी हम लोग जो नई पॉलिसी लेके आए हैं उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं मैंने अभी, और इतनी साइंटिफिक तरीके से अब इस बार हम लोग ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके आए हैं कि किसी भी टीचर को ये नहीं लगे कि भाई मेरी कहीं अनदेखी हुई है, और उसके मुताबिक उसके हिसाब से एक अच्छी पॉलिसी बनाई है। और उस पॉलिसी के अंतर्गत मैंने यहाँ तक भी ध्यान रखा है कि कोई स्कूल बचे नहीं जिसमें टीचर ना हो, कोई स्कूल ऐसा ना हो जिसमें जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के पढ़ाने वाला ना हो। बहुत सारी चीज़ों को बच्चों की स्ट्रेंथ देख के, सारी चीज़ें देख के, इसलिए वो लेट जा रही है। वो जहाँ मैं आज से 2 महीने पहले शुरू करनी चाहिए थी वो डिले भी इसीलिए हो रही थी। तो उस पर हमने लगभग ऑलमोस्ट काम पूरा करके उसको मुख्यमंत्री जी से भी अलाउ करा लिया है। बहुत जल्दी हम लोग इस काम को शुरू कर देंगे। अभी कोई छोटी मोटी 2-3 जगह की कमियां और हैं, उनको भी मैं देख रहा हूं और व्यक्तिगत मैं उसको वॉच कर रहा हूं ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। फिर भी जहाँ जहाँ भी स्कूलों में कहीं टीचर्स की कमी थी, जैसे ही ये हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसीज के बाद मुझे नहीं लगता कि भी कहीं कोई दिक्कत रहेगी, कोई परेशानी रहेगी। 1 महीने से पानी ये पहली बार हुई है ज़िंदगी में, है ना। उन खसमाने नो तो पूछ लो जो जो भी आए थे भाई कि जब बारिश आती रही है तब आपने उसका क्या किया। मगर मैं बता देता हूँ, हमारे पास जितनी भी सेम से संबंधित बातें आई हैं उसके ऊपर हमारी सरकार ने काम किया और हमने कर रहे हैं। हमें मेरे ख्याल में लाख एकड़ भूमि से भी ज़्यादा का एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं है, मगर जो पिछली बार विधानसभा में बताया गया तो मोटा मोटा मुझे ध्यान में कि 1 लाख एकड़ से भी ज़्यादा भूमि की सेम को हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। अब धीरे धीरे करके, क्योंकि ऐसी चीज़ नहीं है कभी एक ही दिन में या एक ही टाइम में ख़त्म हो गई, इसके लिए तो लंबा समय लगता है। मगर जब आप लोगों के राजकाज होते थे तब आपने तो इतना भी प्रयास नहीं किया। अब ये ठीक है, अब हम लोग ये भी नहीं कह सकते 10 साल के बाद कि नहीं हम उनका गीत गाए या उनका रोना गाए। नहीं, उन्होंने जो किया नहीं किया वो नहीं है, मगर हम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हम लोग इसको ख़त्म करेंगे इस समस्या को। देखिए, अब धमकी जो मिली है और जो धमकी देने वाले हैं कोई नहीं बच रहा है। जिन लोगों को पकड़ में आते जा रहे हैं उन लोगों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जा रहा है, और जो इस तरह के क्रिमिनल्स हैं उसके खिलाफ सरकार ने बहुत कड़ा शिकंजा कसा हुआ है और एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये लिखित में दे रही है सरकार कि कोई नहीं बख्शा जाएगा। मगर कुछ क्रिमिनल इस प्रकार के कि बाहर से बैठ के कोई भी धमकी दे दे, कोई उसके लिए भी एक बार जो, क्योंकि भारत सरकार की भी एक पॉलिसी है कि भी जो इस तरह के गलत लोग हैं जो इस तरह की धमकी देकर ये सब करते रहते देश और में कहीं भी किसी भी हिस्से में वो जो धमकी देते हैं उसके कारणों पे भी प्रशासन, पुलिस प्रशासन जाता है और उसकी तह तक जा रहा है। इन दोनों तीनों केसों में जो आपने बताया है इस पर पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैदी से उसकी छानबीन करने लग रहा है। जो भी पकड़ा जाएगा बख्शा नहीं जाएगा।